उनकी कदर करो। आज हर शख्स की तलब है कि मैं काबे की जियारत कर लूं। हर मुसलमान के सीने में तलब और तड़प है कि नहीं है कि काबे की जियारत कर लूं। और हर मुसलमान की तलब है मैं जन्नत में चला जाऊं। जन्नत, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। इमामुल अंबिया के गुलाम, अगर तेरे मां बाप जिंदा हैं तो तेरी जन्नत भी तेरे घर में है, तेरा काबा भी तेरे घर में है। बाज लोग ना उम्रों पे उम्र करते जाते हैं, पूछो तो 15-15 उम्रें कर रखे हैं, और जुस्तजू करो तो मां नाराज है, बाप को धक्के दे के निकाल रखा है, और 20-20 हज कर रखे हैं। तो समझ नहीं आती कि वो कौन सा मुंह लेकर जालियों पे जाते हैं। जिसकी मां नाराज है, बाप नाराज, वो किस मुंह के साथ काबे में जाता है? वो किस मुंह के साथ रोज़े रसूल पे जाते हैं? ऐसे लोग 10 उम्रें नहीं 10,000 भी कर लें, लेकिन जब मां नाराज है ना, जाते हैं हुजूर के रोज़े और जालियों पर, तो उनका हाल ये होता है कि बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, कि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। वो हुजूर के दर तक जाते हैं, वो हुजूर के दिल तक नहीं जा सकते जिनके मां बाप नाराज होते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें राजी रखने की फिक्र करो। आखिरी हदीस पाक सुना के मैं खिताब खत्म कर रहा हूं। एक जवान हुजूर के सहाबी थे, वो मुल्क शाम या यमन से आए थे हुजूर की बारगाह में, लंबा सफर करके गर्म रेतों पे चलते हुए इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर ने फरमाया, जवान कैसे आए मेरे गुलाम? अर्ज की, हुजूर मैं अब ये तहैया करके आया हूं कि अगली जितनी जिंदगी है वो सब हुजूर की नौकरी और चाकरी में गुजारनी। अब मैंने पलट के घर नहीं जाना है। मैं ये फैसला करके आया हूं कि अगली सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार देनी। अब कितना पाकीज़ा जज्बा है, हुजूर की खिदमत के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर रहा है। जब उस जवान ने ये बात की तो इमामुल अंबिया ने सबसे पहले पूछा, तेरे मां बाप जिंदा हैं? अर्ज की, आका जिंदा हैं। फरमाया, तो उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज की, हुजूर इजाजत लेके आया हूं। फरमाया, तो जब आ रहे थे मेरी तरफ इस नीयत से कि अब लौट के नहीं जाना, तो फिर उन्हें मिल के आए हो? ये सारे सवाल हुजूर कर रहे हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मिल के आया हूं, क्योंकि इरादा है कि अब पलट के नहीं जाना है, जीना मरना अब मदीने में आपके कदमों में। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अब मुझे बताओ, जब उन्हें मिल रहे थे, मां और बाप के सीने लग रहे थे, तो वो हंस रहे थे या रो रहे थे? वो जवान अर्ज करने लगा, आपका दोनों हिचकियों से रो रहे थे। जब उसने कहा ना दोनों रो रहे थे, इमामुल अंबिया के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो, खड़े हो गए जज्बात में, उसका हाथ पकड़ा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इरजी इलैहिमा फाधिकुमा कमा अबकैतहुमा। वो जवान पीछे पलट दौड़, जिस तरह रुलाया इसी तरह दोनों को हंसा। वो वहां खुश होंगे, खुदा भी खुश होगा, मुस्तफा भी खुश होगा। फरमाया, जिस तरह रुला के आए हो जल्दी दौड़ो उनकी तरफ, इसी तरह वहां जाके हंसाओ उन्हें, वो वहां खुश होंगे, हम यहां खुश होंगे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिनके घर में मां बाप हैं, कायनात में इससे बड़ी नेमत नहीं है, उन्हें चाहिए कि इस नेमत की कदर करें।